बाप बेटे और रूह के नाम से आमीन। मसीह यीशु में आप सबको शानू। आज की पहली तिलावत यीशु बिन सराख और उसके 47वें बाब में से ली गई है और आज की अंजील मुकद्दस मरकस की अंजील और उसके छठे बाब में से ली गई है। हेरोदिस ने अपनी भाई फेलबूस के मर जाने के बाद उसकी बीवी यानी अपनी भावज से शादी की। जब यूहन्ना ने यह सुना तो यूहन्ना ने हेरोदिस को मुखातब करके कहा कि अपने भाई की बीवी रखना तुझे रवा नहीं, क्योंकि अहबार 18 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि तू अपनी भावज के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरे भाई का बदन है। हेरोदिस बादशाह और हेरोद्यास ने मूसा की शरीयत की खिलाफवर्जी की तो यूहन्ना ने इस ममनू रिश्ते से उनको आगाह किया। क्योंकि यूहन्ना रास्तबाज और मुकद्दस आदमी था, इसलिए हेरोदिस यूहन्ना से डरता और उसे बचाए रखता था। हेरोदिस उसकी बातें सुनकर तफ्शीशनाक हो जाता, मगर उसे फिर भी खुशी से सुनता था, क्योंकि वो डरता था कि ये खुदा का आदमी है। अब यहाँ एक बात गौरत तलब है कि उसे बचाए रखता था, क्योंकि यूहन्ना का नाम मशहूर हो गया था और इससे मौजे होते थे। बाज इसे इलियास और बाज इसे नबियों में से एक कहते थे। हो सकता है कि इसकी इन खूबियों की वजह से और लोग भी इसके कत्ल के मुंतजिर हों, और हेरोदिस की बीवी हेरोद्यास इनमें से एक थी जो बड़ी ख्वाहिश रखती थी कि यूहन्ना इस्तबागी को कत्ल कर दिया जाए। इसको यूहन्ना की बात अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए कि हेरोद्यास उस पर दौड़ लगाए हुए थी और चाहती थी कि इसे कत्ल करवा दे। हेरोदिस की सालगिरह के मौका पर अपनी बेटी के जरिए हेरोद्यास ने इस बात का फायदा उठाते हुए हेरोदिस अपना वादा पूरा करेगा, यूहन्ना इस्तबागी का सर मांग लिया। और हेरोदिस ने ना चाहते हुए भी अपने सिपाहियों को हुक्म दिया और उन्होंने यूहन्ना का सर काट कर थाल में रखकर उसको पेश कर दिया गया। और यूहन्ना चूंकि रास्तबाज था और यूहन्ना सच बात करता था, आज का कलाम मेरे लिए ये सबक रखता है कि हम भी खुदावंद के कलाम की तरफ मबसूल हों। कहीं बुराई देखें तो उस बुराई को हमने खुदावंद के कलाम के ज़रिए से ख़त्म करना है, उसी यीशु के वसीले से। आमीन। आज का दिन हम सब के लिए बाइस से बरकत ठहरे।